200 कलाकार होंगे। अगर लाख लाख रुपए भी इस परिवार को दे देंगे तो इन बच्चों का भविष्य उससे तय हो सकता है यार। बंटी को हम लोग वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उसके लिए लड़ सकते हैं। हम सब प्रयास कर रहे हैं कि उनके लिए लड़े और उनके हक की जो चीजें थी उसको मिले। अब सबको हम लोग संतावना दे रहे हैं। अब एक बेटा होने के नाते मैं संतावना ही दे सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं अब उस भाई को ला तो नहीं सकता। बट हम सबसे जितना हो सकेगा हम प्रयास करेंगे कि एक बेटा की तरह बन के एक माँ का रक्षा करें, एक भाई की तरह बन के एक बहन का रक्षा करें। यही कर सकते हैं। जो बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए हमसे जो हो सकेगा हम प्रयास करेंगे। आप लोग बिल्कुल नहीं चिंतित, ठीक है? कहाँ है बाबू? दोनों कहाँ बड़ा सा? अच्छा, अरे नहीं, अनुज इधर आ। दोनों लेके बड़ा सा? वो छोटी है। कहाँ भी है? किसानी जी क्या कहेंगे? कितना पहाड़ टूटा है इस परिवार पे निंदा करके और उनको सजा दिलवाए ताकि एक माँ एक बेटा ना खोए, एक पत्नी अपना पति ना खोए, एक बेटा अपना बेटी, और समाज बेहतर इंसान को खो देता है और किसी को कोई चिंता नहीं होती। बस सरकार से यही अपील है मेरा। क्या कहेंगे? इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। इकलौता बंटी यादव कमाने वाले थे। मैं वही कह रहा हूँ कि भाई जितने भी समाज के ठेकेदार हैं, चाहे वो कलाकार हों या नेता हों, आकर कुछ भी मदद कर दोगे ना, कम से कम 200 कलाकार होंगे, 200 कलाकार होंगे। अगर लाख लाख रुपए भी इस परिवार को दे देंगे तो इन बच्चों का भविष्य उससे तय हो सकता है यार। सिर्फ कोई देता है ना तो यहाँ तो मस्ती करना है कि कोई आकर यहाँ पब्लिसिटी करना चाहता है। भाई तू भी पब्लिसिटी ले ले, इन बच्चों का मदद कर दे और पब्लिसिटी ले ले, इनको इंसाफ दिलवा दो। मैं इसीलिए कहीं जाता हूँ आता हूँ, लेकिन मुझे भी निंदा किया जाता है। देखिए घटना इतना दुखद है कि आप सोच नहीं सकते, किसी को उठाकर हत्या कर देना। सरकार चुप है। सरकार अब उसी आदमी को दोषी ठहरा रही है कि इसके द्वारा कहा जा रहा है कि शराब तस्करी में बंटी यादव शामिल था, आपसी विवाद था, इसलिए। भाई यहाँ रोज शराब तस्करी हो रहा है, रोज। एक बंटी ही नहीं है इस धरती पे, अब बंटी नहीं थे। रोज शराब घर घर पहुंचाया जाता है, किसी को तो कोई पकड़ता नहीं है। अब अपना सरकार क्या करती है, जब वो गलत होती है ना तो आपको दोषी बना देगी ताकि दुनिया का दोष उस पे ना लगे। प्रॉब्लम यही है, क्योंकि मैं सही हूँ तो मुझे सही होना है, तो मैं किसी को गलत बनाऊंगा तभी मैं सही हो पाऊंगा। मुझे खुद के अंदर सही पैदा नहीं करना है, किसी को गलत बना के सही होना है, ये प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं सब पूरे समाज से कहता हूँ, चाहे वो किसी भी जाति से हो, मैं हर जाति के यहाँ जाता हूँ, मैं हर जात के यहाँ जाता हूँ, क्योंकि मैं एक इंसान के तौर पे जाता हूँ कि इंसान की कोई जाति नहीं होती, इंसान इंसान ही होता है। खेसारी लाल यादव पे के परिवार के लोगों का आरोप है। क्या सवाल उठ रहा था सर आपसे कि यहाँ बंटी यादव के घर कब पहुँचेंगे, लेकिन पहुँच गए लोग। सवाल उठ रहा भाई मैं हर जगह जाता हूँ, मुझे भी काम करना होता है तो बहुत सारी सिचुएशन होती है, टाइम नहीं मिलता। लेकिन मैं आज सिर्फ बंटी ही नहीं बल्कि छपरा में भी एक हत्या है, छपरा में भी एक हत्या हुआ है पंकज यादव का, मैं वहाँ भी कल जा रहा हूँ। तो मुझसे जितना हो सकता है इस फैमिली को, अब मैं बेटा तो नहीं दे, सरकार से ही कहूँगा कि इन बच्चों के भविष्य के लिए जो कर सकती है, अब वो ना बंटी को ला सकती है ना बंटी दूसरा दे सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि बंटी को इंसाफ मिले और इन बच्चों के भविष्य के लिए सरकार जो बेहतर कर सकती है, इस बहन के भविष्य के लिए, इस माँ को बेटा तो नहीं मिल सकता बट ये अनाथ की जिंदगी ना जिए, उसके लिए सरकार को जो हो सकता है इस परिवार के लिए करना चाहिए। मैं हमेशा आजीवन सबके साथ खड़ा रहता हूं और इस परिवार के साथ भी खड़ा हूं। मेरी जो क्षमता है मैंने की है, आगे भी जरूरत पड़ेगी तो इस परिवार के लिए खड़ा रहूंगा। सबको कह रहा हूं, जितने भी भोजपुरी के कलाकार, हीरो हीरोइन, प्रोड्यूसर, सब आकर इस परिवार का मदद करें, नहीं तो ऐसे बकबक ना करें, मदद करें। परिवार का लोगों का हो गया, डेड बॉडी था इनके परिवार के लोगों के। यही तो प्रॉब्लम है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग सरकार को मजबूर करो। ये आप सुन सकते हैं भोजपुरी गायक खेसारी लाल।
आगे से थोड़ा भी खाली कर दुनिया का